बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अलंकार क्या होता है और इसके कितने भेद होते हैं। अलंकार अलंकार का अर्थ है शोभा, श्रृंगार, आभूषण या अलंकृत करना, अर्थात जिससे काव्य की शोभा बढ़े या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को हम अलंकार कहते हैं। यानी जिससे काव्य या कविता में चमत्कार उत्पन्न हो जाए, उसके सौंदर्य में वृद्धि हो जाए, वहाँ अलंकार होता है। यह दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थ अलंकार। सबसे पहला शब्दालंकार। काव्य में जहाँ शब्द विशेष से चमत्कार की उत्पत्ति होती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। यदि किसी शब्द विशेष को हटाकर वहाँ कोई अन्य शब्द रख दिया जाए तो वहाँ अलंकार नहीं रहता। यानी जहाँ पर जिस शब्द विशेष से चमत्कार की उत्पत्ति होती है वह शब्दालंकार कहलाता है। उस शब्द को हटाकर यदि हम कोई दूसरा शब्द रख दें तो वहाँ पर वो चमत्कार या अलंकार नहीं रह जाता। आज हम इसी शब्दालंकार के भेद पढ़ेंगे, जो कि 3 प्रकार के हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो आइए देखते हैं शब्दालंकार के इन भेदों को। सबसे पहला अलंकार है, शब्दालंकार का जो भेद है वो है अनुप्रास अलंकार। जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में। यहाँ च व ल वर्ण की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यानी चारु चंद्र की चंचल किरणें, यानी बार बार च जो वर्ण है उसकी आवृत्ति हो रही है, आ रहा है बार बार एक साथ, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। आगे अन्य उदाहरण देखते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पर भी त की आवृत्ति हो रही है। तजकल तरल तरंगों को इंद्रधनुष के रंगों को साध विसती हो गई। यहाँ त और स की आवृत्ति है। तुम हिमालय श्रृंग, मैं चंचल गति सुर सरिता। फिर वही त और स की आवृत्ति। मैया मैं नहीं माखन खायो, माँ की आवृत्ति। बसन बटोरी बोरी बोरी तेल तमीचर, ब की आवृत्ति। सत्य स्नेहशील सुख सागर, स की आवृत्ति। तो ये वर्ण बार बार आते हैं, इनकी आवृत्ति होती है, इस कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला भेद है यमक अलंकार। क्या होता है यमक अलंकार? यमक अलंकार में एक ही शब्द या शब्दांश की आवृत्ति होती है, परंतु प्रत्येक बार शब्द या शब्दांश का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, व्या खाए बोराए नर वा पाए बोराए। सोने में धतूरे से भी 100 गुना नशा अधिक होता है। उसको धतूरे को खाने से मनुष्य पागल अर्थात नशे का अनुभव करता है, और सोने को प्राप्त कर लेने मात्र से नशे का अनुभव होता है। तो यहाँ कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, अर्थात प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। तो यहाँ यमक अलंकार है। आगे, तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के है उर्वशी, है उर्वशी शब्द। उर्वशी नामक अप्सरा है और उर्वशी यानी हृदय में बसी हुई और गले में पहने जाने वाला आभूषण। तो यहाँ हमने देखा उर्वशी के भी अन्य अर्थ निकल रहे हैं। इसी प्रकार से माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर।
मन का अर्थात माला का दाना, और मन का हृदय का। फेर मतलब हेरा फेरी, और फेर मतलब फेरना, यानी माला और फेर, माफ कीजिए, मन का और फेर। मन का के भी दो अर्थ हैं और फेर के भी दो अर्थ हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर भी यमक अलंकार है। अगला उदाहरण है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष अर्थात चिपका हुआ, जहाँ पर एक ही शब्द से अन्य अर्थ चिपके हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। कवि रहीम कहते हैं कि मनुष्य को पानी अर्थात इज्जत अर्थात मान मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। बिना पानी के सब सूना है, व्यर्थ है। चले जाने से मोती का, मनुष्य का, चूने का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। तो यहाँ पर पानी शब्द के तीन अर्थ हैं। मोती, मोती में पानी का अर्थ है चमक, मनुष्य के पक्ष में पानी का अर्थ है इज्जत, और चून आटा के पक्ष में पानी का अर्थ है जल। पानी के बिना आटा नहीं गूंदा जा सकता। यहाँ पानी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। इसी तरह से अन्य उदाहरण हैं। विपुल धन अनेकों रत्न को साथ लाए, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। यहाँ लाल शब्द के दो अर्थ हैं, पुत्र और मणि। इसी तरह से को घटी ये वृष भनुजा के हलदर के वीर। यहाँ वृष भानु की पुत्री अर्थात राधिका और वृष की अनुजा अर्थात बैल की बहन है। हलदर से बलराम और हल को धारण करने वाले का अर्थ है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो इस तरह से हमने देखा शब्द अलंकार के तीन भेद हुए, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार।